हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे इंडियन पेनल कोड 1860 के अंदर सेक्शन 410 और सेक्शन 411 को। ये सेक्शन 410 डिफाइन करता है स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी ये हमें बताता है कि किस प्रॉपर्टी को इंडियन पेनल कोड के अंदर स्टोलन प्रॉपर्टी माना गया है, यानी किस संपत्ति को भारतीय दंड संहिता के अंदर चोरी की संपत्ति माना गया है। इस सेक्शन से कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। जैसे सवाल ऐसे आ जाते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी चीटिंग करके हासिल करी है तो क्या वो चोरी की संपत्ति है? अगर कोई प्रॉपर्टी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके हासिल करी गई है, क्या वो चोरी की प्रॉपर्टी है? इस तरीके से कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं और आगे भी ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं स्टोलन प्रॉपर्टी। तो हमें पता होना चाहिए कि स्टोलन प्रॉपर्टी इंडियन पेनल कोड में असल में किन प्रॉपर्टीज को कहा गया है। तो सेक्शन 410 कहता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी का कब्जा आता है चोरी के जरिए, थेफ्ट के जरिए, एक्सटॉर्शन के जरिए, रॉबरी के जरिए, मिस एप्रोप्रिएशन के जरिए या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के जरिए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को चोरी की प्रॉपर्टी यानी स्टोलन प्रॉपर्टी माना जाएगा। यानी कोई भी संपत्ति जिसका कब्जा जो है आता है थेफ्ट के जरिए, एक्सटॉर्शन के जरिए, रॉबरी के जरिए, मिस एप्रोप्रिएशन के जरिए और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के जरिए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को चोरी की संपत्ति माना जाएगा। अब इसके अंदर जितने पॉइंट दिए हैं हम ऑलरेडी इन सारे पॉइंट को कवर कर चुके हैं। हम इन सारों के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, थेफ्ट के ऊपर भी, एक्सटॉर्शन के ऊपर भी, रॉबरी के ऊपर भी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ऊपर भी और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर भी। तो ये हमें खाली सिर्फ इतना बता रहा है सेक्शन 410 की किन प्रॉपर्टीज को स्टोलन प्रॉपर्टी कहा गया है। अब मान लीजिए कि वो प्रॉपर्टी जो स्टोलन है, जो उसका राइटफुल ओनर है उसके पास पहुंच जाती है, तो फिर वो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी। अब इसका सेक्शन 411 जो है वो ये कह रहा है कि अगर अब कोई व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को रिसीव करता है रिटेन करता हुआ, ये जानते हुए कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, ये जानते हुए कि चोरी की प्रॉपर्टी है, या उसको ये बात का यकीन है कि ये चोरी की संपत्ति है, उसको रिसीव करता है, रिटेन करता है, तो वो पनिशेबल होगा 3 साल तक। 3 साल तक पनिशेबल हो सकता है या फाइन या दोनों चीजें। अब यहां पे जो प्रॉपर्टी चोरी की संपत्ति खरीद रहा है उसको भी उतनी ही सजा मिल रही है जितना चोरी करने वाले को मिल रही है। लेकिन जब सेक्शन 411 हम लोग पढ़ेंगे तो सेक्शन 411 कहता है कि अगर कोई डिसऑनेस्टली इन प्रॉपर्टीज को रिसीव करता है या रिटेन करता है, तो यानी यहां पे हमें यह समझना पड़ेगा कि डिसऑनेस्टली का क्या मतलब होता है। अब ये डिसऑनेस्ट जो है इंडियन पेनल कोड के अंदर सेक्शन 24 के अंदर डिफाइन किया गया है। डिसऑनेस्ट का मतलब कि जब कोई व्यक्ति इस इंटेंशन से कि किसी का वो फायदा कर दे या किसी का नुकसान कर दे, अगर इस इंटेंशन से कोई कार्य करता है तो वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन से करता है, यानी वो बेईमानी की नियत से करता है। बेईमानी की नियत से कब करता है? जब वो इस इंटेंशन से कोई काम करे कि वो उससे कोई फायदा कर ले या किसी का नुकसान कर दे, तो ये बेईमानी की नियत से करता है। अब ये रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस जो है ये सेक्शन 23 के अंदर डिफाइन किया गया है। अब रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस का मतलब होता है कि आसान शब्दों में अगर हम लोग समझें जो सेक्शन 23 के अंदर कहा गया है कि यानी अगर हम किसी प्रॉपर्टी को, किसी चीज को हासिल करते हैं गैर कानूनी तरीके से, विधि विरुद्ध तरीके से अगर हम किसी चीज को हासिल करते हैं तो इसको माना जाएगा कि हमने उसको अनलॉफुल तरीके से हासिल किया, अनलॉफुल गेन हो गया। जिस चीज को हासिल करने के लिए हम एंटाइटल ना हो, अगर हम उसको हासिल करते हैं गैर कानूनी तरीके से तो उसको कहा जाएगा रॉन्गफुल गेन। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन को समझने के लिए हमें सेक्शन 23 को भी समझना पड़ेगा। तो अब ये जो सेक्शन 411 है ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली उसको रिसीव करता है या रिटेन करता है तो वो इस सेक्शन के अंदर पनिशेबल होगा।